कोर्ट यार्ड पे। यहाँ से अब हम वॉक करते हुए चलेंगे व्हाट यू कॉल टोक्यो टावर। तो गिंजा से चलते हैं टोक्यो टावर, और टोक्यो टावर करीब में, बिल्कुल इतना भी दूर नहीं है यहाँ से। वॉक डिस्टेंस है तकरीबन 30 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो अभी टोक्यो टावर चलते हैं यहाँ से। टोक्यो टावर जो है ऑलमोस्ट गिंजा से 2.4 किलोमीटर है, और वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हैं आप, क्योंकि 34 मिनट्स लगेंगे यहाँ से ना। इस वक्त थोड़ी सी सनकी है, हल्की सी। मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है इस वक्त ना। ये कह लीजिए कि अभी इस वक्त जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 18 के करीब है ना। 18 चल रहा है टेम्परेचर यहाँ पे। और इस टेम्परेचर के अंदर आप ये वॉक जो है ना, बहुत अच्छी वॉक है। मगर क्लाउडी है, तो देखते हैं कि टोक्यो टावर हमें कहाँ तक नज़र आ रहा है ना। राइट नाउ आई एम वॉकिंग इन गिंजा टुवर्ड्स टोक्यो टावर, एंड ऑलमोस्ट 2.4 kilometer away from here. Takes 34 minutes they called. But I think I can reach more early. मैं हो सकता है और जल्दी पहुंच जाऊं, क्योंकि आधे घंटे का टाइम तो बता रहा है कि 2.5 किलोमीटर है। बेसिकली टाइम इतना ही लगता है। 1 घंटे में 6 किलोमीटर के एवरेज से नॉर्मली वैसे भी मैं चलता हूं ना। तो देखें गिंजा से टोक्यो टावर की वॉक। खूबसूरत व्यू है इस वक्त यहाँ पे। बिल्डिंगों के ऊपर थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं। बहुत सारी बिल्डिंग ऐसी हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे ना। कोरोना के दौर में जिन जिन मुल्कों ने, दे आर बिटवीन द कोविड, देयर सो मेनी पीपल, दे हैड अ लॉकडाउन, बट इन जापान दे ट्राई टू डेवलप द सिटी इन अ डिफरेंट, लाइक इन टोक्यो दे मेड मोर हाई राइज बिल्डिंग। देखिए ये आपको एरिया दिखाया ना हमने, ये जगह है, ये है स्मोकिंग एरिया। जापान में आप बाहर बड़े शहरों के अंदर रोड पे सिगरेट नहीं पी सकते, पेनल्टी लगती है। ओसाका के अंदर भी पेनल्टी लगती है, यहाँ पे भी पेनल्टी लगती है आपको ना, जुर्माना है यहाँ पे 3000 से लेके तकरीबन 1000, 2000, 5000, 10,000 तक डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में स्मोकिंग कर रहे हैं। तो वो जुर्माना यहाँ पे लग जाता है। तो लोग कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादातर स्मोकिंग एरियाज़ बनाए हुए हैं, क्योंकि जो स्मोकर हैं, आप कुछ भी कर लिए वो स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे ना। बहुत ही कम इक्का दुक्का मिलेंगे जो आपको स्मोकिंग छोड़ देंगे। जबकि सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है कि स्मोकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ, कि स्मोकिंग आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, फिर भी लोग उसको पीते हैं। देखें जी, अभी हमारे पास तकरीबन और 1.5 किलोमीटर का ट्रैवल है। ये सामने से जा रही है शिनकानसेन, आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे सामने ना गुजर रही है। ये सारी ट्रेनें एक शहर से गुजरते हुए भी जाती हैं, उसके बावजूद भी देखें यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई गंदगी या कचरा या कोई चीज़ ना, इस तरीके की चीज़ें फैली हुई नहीं होती। चलिए जी, हमारा सिग्नल भी खुल गया है। ये देखें, फिर आइए शिनकानसेन एक ट्रेन और। देखिए शहर के बिल्कुल सेंटर में से जा रही है बुलेट ट्रेन, और उसको बनाया ऐसे है इन्होंने कि ना तो लोग यहाँ पे कचरा फेंकते हैं, ना लोग इस पे पत्थर मारते हैं। ये सिर्फ हमारा ही कुछ लोग हैं जो कि इस तरीके से देखिए, जब शिनकानसेन चलती ही बिजली से है ना, बुलेट ट्रेन के ऊपर आपको बिजली के सारे वायर्स नज़र आ रहे होंगे ना,
ये ट्रैक का, ये शिनकानसेन के ट्रैक के हैं, क्योंकि अगला स्टेशन जो है यहाँ पे वो है टोक्यो स्टेशन। अच्छा, ये एक और ट्रेन का स्टेशन आ गया है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा चलते हुए और ना, तकरीबन ये देखें, ये सारे ट्रेन के स्टेशन के ट्रैक हैं, ये ऊपर जितने भी हैं, ये आप देख रहे हैं ना, यहाँ से नज़र आ रहा है आपको। ये वाला जो है ये है शिनकानसेन का बुलेट ट्रेन का ट्रैक है। जिससे हम गुजरे हैं ये है जनाब यहाँ का ट्रेन का ट्रैक। ये देखें, ये ट्रेनें हैं और इसके साथ इसके पीछे चल रही होगी शिनकानसेन। ये एक दो ट्रेनें साथ में आगे पीछे ना। अच्छा, उसके साथ साथ एक खसूसियत और भी है यहाँ पे ना। देखें, बेसिकली जापान जो मुल्क है वो बुद्धिस्ट है, मगर ज़्यादातर लोग यहाँ किसी भी रिलीजन को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं कि आपने अपने तौर पे हेल्प की, आपने मेहनत करी तो आपको इसका सिला मिला। वो ये नहीं कहते कि आपको ऊपर वाले ने दिया या नीचे वाले ने दिया, है ना। ये जापानियों का है, मगर फिर भी एज ए बुद्धिस्ट होने के नाते इनके छोटे छोटे ऐसे टेम्पल्स हैं इन्होंने बनाए हुए चारों तरफ। अच्छा, हम चलेंगे इस तरफ से ना, तो उस टेम्पल के सामने से गुजरेंगे। आइए, जो कि लोगों ने अपनी इबादत के लिए बनाया हुआ है। यहाँ जाएँ आप, ऊपर सुबह सुबह अपना माथा टेकें, हाथ लगाएं, घंटी बजाइए और उसके बाद वापस आ जाइए। अच्छा, इसमें ऊपर चलते हैं। यहाँ इनका ये टेंपल है, ये सिटी का पूरा इलाका है इनका, मेन शहर के अंदर ना। और आई एम श्योर कि जब भी इनके पास यहाँ पे कुछ भी छोटे मोटे इवेंट्स होते होंगे तो यहाँ पे बहुत रश होता होगा। तो गाइस, अभी हम चल रहे हैं यहाँ से टोक्यो टावर, गिंजा से टोक्यो टावर की वॉक। देखें, ये बड़े बड़े ट्रक्स, बड़े बड़े गाटर्स लेके जा रहे हैं। ये हाईली ट्रेंड और हाईली प्रोफेशनल ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। ये वो ट्रक ड्राइवर्स नहीं होते कि जिनके लिए आप कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, टोक्यो मेरा फेवरेट इसलिए भी है कि जहाँ जिस मैरियट ग्रुप में मैं ठहरता हूँ उसके होटल्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो उसकी वजह से भी मुझे यहाँ पे एक लग्जरी टाइप की लाइफ मिलती है होटल्स के अंदर ना। और दूसरा ये कि आप जब भी आइए टोक्यो, आपको हर दफ़ा टोक्यो एक नया ही नज़र आएगा, हर रूप में किसी दूसरे रूप में नज़र आएगा। और कितनी दफ़ा मैं आ चुका हूँ, मेरी कितनी ही ऐसी वीडियो जो कि आज तक मैंने एडिट भी नहीं की, मगर वो पड़ी हुई वैसी की वैसी ही। मगर आज ही आपको टोक्यो टावर और स्काई ट्री का डिफरेंस आपको दिखाएंगे, दोनों की वीडियो दिखाएंगे। अंदर तक नहीं लेके जाएंगे आपको, स्काई ट्री में थोड़ा बहुत दिखाऊंगा आपको, टोक्यो टावर्स में शायद अंदर नहीं जा सके, मगर फिर भी आपको उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ब्रीफली आपको गाइड करेंगे। आज वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि आपको जापान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात मिलें। जिस तरह मैंने अपना ऑल जापान टूर किया है और मर्द मुजाहिद के तरफ निकल कर पहला फॉरनर होकर 13,000 किलोमीटर अलॉन्ग द जापान मैंने वीडियो बनाई, ट्रैवल किया बाई कार। अच्छा, देखें, कुछ बिल्डिंग्स हैं सीमा से, कुछ बिल्डिंग्स जापान में यूरोपियन स्टाइल की भी होती हैं, जिस तरह ये आ गई हैं।
अच्छा, ये नहीं है कि ये कदीम बिल्डिंग है, ये नए दौर में भी इसी तरीके के डिज़ाइन की बिल्डिंग्स बनाते हैं ताकि इलाके के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक रहे इलाके वाइज। दूसरा ये जो जापान में सबसे कन्वीनियंट चीज़ जो है वो है कन्वीनियंट स्टोर। कन्वीनियंट स्टोर का मतलब हो गया कन्वीनियंट स्टोर की जहाँ आप 24 घंटे डेली रोज़मर्रा की ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, जिसमें फैमिली मार्ट है, लॉसन है, सर्कल के है, 7-Eleven है और भी बहुत सी रीजनल उस इलाके के मुताबिक वहाँ की कुछ शॉप्स हैं। और हर महल्ले में होती हैं छोटी मोटी चीज़ें। ज़्यादातर शॉप्स जो होते हैं रात 8 बजे बंद हो जाते हैं। सिर्फ कन्वीनियंट स्टोर ही होते हैं जो कि 24 घंटे खुले रहते हैं। टोक्यो टावर में अभी तक अपनी झलक नहीं दिखाई मुझे, तो यहाँ पे वो गाना पड़ेगा शायद, झलक दिखला जा। होटल से तो नज़र आ रहा था मुझे ना। ये देखें जी, चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, वियतनामी है मेरा ख्याल। ये यहाँ पे इंटरनेट कैफ़े है। ये देखें, इंटरनेट कैफ़े में छोटे होटल्स हैं, बड़े ब्लॉक रूम होते हैं। ऐसा होता है जब आप कब्र में आके लेट गए किसी ना। ये जापान के अंदर यहाँ पे देखें हॉट स्प्रिंग भी है, बड़े सस्ते रूम देखें 30 दिन। अच्छा नहीं भाई, ये क्या है 2000 का एक दिन में, 2300, 2000। ये डिफरेंट काइंड ऑफ के रेट्स लिखे हुए इधर ना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब आप काम कर करके थक जाते हैं तो कभी कभार आपको आराम चाहिए होता है, तो उस आराम के लिए ये होटल्स बनाए हुए होते हैं इन्होंने। हमें अभी और लगेंगे तकरीबन 15 मिनट के करीब और लगेंगे शायद में, देखते हैं जी। जी हाँ, 1.2 किलोमीटर रह गया, तकरीबन आधा सफ़र हमने पूरा कर लिया है। 11 बजे का बता रहा है कि पूरे 11 बजे शार्प हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, वापस भी मुझे गिंजा जाना है, इसी रूट से चलेंगे वापस? नहीं, वापस दूसरे रूट से चलेंगे तो वो भी आपको दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ से राइट मुड़ना है और 1-2 पार्क को क्रॉस करते हुए सीधे उधर। चलिए जी, राइट मुड़ने की तैयारी कर लेते हैं। देखिए, ये कैफ़े हैं, यहाँ पे कंपनीज़ हैं, लोगों ने अपनी अपनी किराए पे लेके लगाई हुई हैं छोटी छोटी जगहें। अच्छा, यहाँ से हमें रोड अपना क्रॉस करना है और ग्रीन जो है वो बटन थोड़े से रह गए हैं, तो जल्दी चलना है। थोड़ा सा भाग के भी चल सकते हैं। अच्छा, देखिए ये सिग्नल के ऊपर लाइट के नीचे 2 रह गए इशारे। इसका मतलब है कि ये अब ग्रीन होने वाला है। का पुलिस स्टेशन। अच्छा, इस पुलिस स्टेशन से अभी आवाज़ें आ रही थी जो कि बंद हो गई हैं। और वो आवाज़ें कैसी आवाज़ें थी, हो सकता है अभी दोबारा आए। शोर शराबे की आवाज़ें थी, ये नहीं था कि वो मार रहे हो एक दूसरे को ना,
वो सिर्फ ये है कि खेंदो इनका एक स्पोर्ट्स होता है, लकड़ी से डंडा पकड़ के जिससे खेलते हैं या मारते हैं एक दूसरे को ना, अपने हेड को टच करना, उसकी प्रैक्टिस चल रही होगी, क्योंकि पुलिस को हर हाल में अपने आप को एक्टिव रखना पड़ता है। जापानीज़ पुलिस से आप भाग सकते हैं ये आप सोचिएगा भी नहीं। जापानीज़ पुलिस के सामने भागने वाला बंदा, चाहे पुलिस वाला कितना हेल्दी क्यों ना हो, उसका स्टेमिना बहुत होता है। उसका स्टेमिना बहुत होता है भाई, वो आपको कभी भी नहीं भागने देगा। ये आ गया जी हमारा टोक्यो टावर, बिल्कुल हमारे सामने। तो आज हम बात करेंगे आपसे टोक्यो टावर की। किस सन में बना, कैसे बना, ये सारी डिटेल्स हम आपको आज बताते हैं। फ़िलहाल अभी पार्क से निकलते हुए चलेंगे टोक्यो टावर की तरफ। हमने व्यू भी वही लेना था कि जहाँ से हमें पूरा टोक्यो टावर नज़र आए। लीजिए दोस्तों, ये है टोक्यो टावर।